दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। ओके, पिछले 5 दिनों में देखें तो इस शेयर के अंदर 15% की गिरावट हो चुकी है। ओके, तो काफ़ी दिनों से अपर सर्किट लगाया जा रहा था। 12-13 रुपीज़ का शेयर था और अपर सर्किट लगा के कुछ ही दिनों में शेयर 47 तक पहुँच गया था। ओके, और वहाँ से जो गिरावट चालू हुई है, अभी करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 33 रुपीज़ है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शेयर इतनी ज़ोर से भागा और फिर अब लोअर सर्किट में है और शेयर से निकलने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ओके, तो नाम से तो पता चल गया होगा कि शुगर कंपनी है, शुगर बनाती है। और तेज़ी किस वजह से आई, शेयर के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, उसके बारे में सारी डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं वीडियो में। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जहाँ पे मैं सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाएगी टेलीग्राम में। प्लस और इंट्राडे एंड पोजिशनल कोच वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्रा टेलीग्राम चैनल में मिल रही है। काफ़ी सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, पता नहीं आप कब बेनिफिट उठाओगे। 5 सेकेंड लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत से। तो गवर्नमेंट ने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि पहले जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता था, पहले 8.5% मिलाया जाता था इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, लेकिन अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा। यानी कि इथेनॉल जो है पेट्रोल में 20% जितना बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, एकदम से 20% नहीं कर देंगे। अभी फिलहाल 10-12% के आसपास मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल। उससे क्या होगा, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल जो है $4 बिलियन पर ईयर घटेगा। यानी कि $4 बिलियन का फ़ायदा इंडिया को होगा हर साल, यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा। ओके, और ये जो है गुड न्यूज़ है सारी की सारी शुगर मिल्स के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है ये बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, यानी कि कोई अलग फैक्ट्री नहीं लगानी। शुगर के साथ साथ इथेनॉल जो है सारी की सारी शुगर फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है। और इससे क्या होगा, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। ओके, क्योंकि शुगर्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनको भी फ़ायदा तो होगा फार्मर्स को, क्योंकि इन द एंड सबसे मेन फार्मर्स ही। ओके, तो सब जगह देखें तो विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है, शुगर मिल्स को भी फ़ायदा हो रहा है एंड फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। और हमें तो होगा क्योंकि इससे पेट्रोल के भाव भी थोड़े बहुत कंट्रोल में रहेंगे। ओके, क्योंकि इथेनॉल ज़्यादा मिक्स होगा तो पेट्रोल का प्राइस भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। ओके, एंड पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इथेनॉल मिलाने से। ओके, पेट्रोल के मुकाबले कम पोल्यूशन इथेनॉल वेस्ट करता है। तो दोस्तों उसके बाद में रेणुका शुगर की एक न्यूज़ है कि कंपनी ने अनाउंस किया था 450 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान इथेनॉल कैपेसिटी के लिए। ओके, 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इथेनॉल कैपेसिटी के लिए। ये न्यूज़ आने के बाद, गवर्नमेंट की न्यूज़ आने के बाद। ओके, और साथ ही कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी, 430 किलोलीटर पर लीटर से बढ़ाकर 1400 किलोलीटर पर डे करेगी। ओके, 430 से बढ़ा के 1400 किलोलीटर पर डे करेगी। और फरवरी में बोर्ड मीटिंग ने अप्रूव किया था कि उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है इथेनॉल की 720 किलोलीटर पर डे से बढ़ा के 970 किलोलीटर पर डे कर ली है। ओके, तो 970 के बाद भी 1400 तक तो हो ही जाएगी। ओके, तो बोर्ड की बार बार मीटिंग हुई एंड 1400 किलोलीटर पर डे कंपनी करने के लिए बोल रही है। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जल्दी से जल्दी इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ह्यूज डिमांड आ चुकी है इथेनॉल की। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ला दी है अब इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करने के लिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉलिसी के हिसाब से अभी 10-12% धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और 20% जितना पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करेंगे 2025 तक। ओके, तो काफ़ी फास्ट चल रहा है काम। तो इथेनॉल को तो फ़ायदा हो रहा है, साथ ही शुगर मिल्स जो कंपनी नहीं चल रही थी उन कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि रेणुका शुगर का शेयर क्यों भाग रहा था। अब थोड़ी फंडामेंटल के बारे में भी बात कर लेते हैं रेणुका शुगर के। तो दोस्तों पिछले एक वीक में देखे तो ऑलमोस्ट 15% गिर ही चुका था। एक महीने में 25% प्लस है, 3 महीने में 230% के रिटर्न। ओके, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त भागा है। 6 महीने में 200% की रिटर्न, एक साल में 273% की रिटर्न, 2 साल में भी 273% की रिटर्न, 3 साल में 187% की रिटर्न, 4 साल में 125% की रिटर्न, 5 साल में 100% की रिटर्न और 10 साल में अभी भी -52% है। ओके, देख सकते हो पहले के रिटर्न और अभी के रिटर्न। सिर्फ एक न्यूज़ आने से ये सारे के सारे नंबर जो रेड थे पहले अभी ग्रीन हो चुके हैं। ओके, मार्च 2020 और मार्च 2021 का रिजल्ट कंपैरिजन देखें तो मार्च 2020 में 1432 करोड़ की शेयर्स थी, जो कि इस महीने बढ़ के 1320 करोड़ हो चुकी है। 8% की गिरावट दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 146 करोड़ का लॉस था, जो कि थोड़ा कम हुआ, 44 करोड़ हो चुका है माइनस में। 69% की ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन नेट सेल्स अभी भी यहाँ पे नहीं बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में नेट सेल्स
5% से गिरी है। एंड नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 68% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले 141 करोड़ का लॉस था और अभी 44 करोड़ का लॉस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 11% से बढ़ा है। ओके, तो सेल्स में कोई खास ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शेयर प्राइस फिर भी बढ़ रहा है। ओके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 63% है, एफ के पास 4% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास ऑलमोस्ट पब्लिक के पास 30% से भी ज़्यादा है। ओके, सेल्स ग्रोथ देखें तो कोई खास है नहीं, एक साल में 4% बढ़ी है, 3 साल में नेगेटिव है, 5 साल में भी -11% है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 195% बढ़ी, हालांकि लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए बढ़ी, लॉस कम हुआ है मतलब ये भी प्रॉफिट ग्रोथ ही होता है। 3 साल में 55% और 5 साल में 25% बढ़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी का तो एकदम जीरो है, पिछले 3 और 5 सालों में किसी भी वेबसाइट पर नहीं बता रहे हैं, मतलब जीरो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा खासा बढ़ा है, क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, उसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पिछले एक साल में 300% बढ़ा है, 3 साल में 88% बढ़ा है और 5 साल में 50% के अराउंड बढ़ा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 41% है। प्रमोटर के पास 62% हिस्सेदारी है, जो कि बढ़ाते जा रहे हैं। करंट मार्केट कैप देखें तो 7,067 करोड़ का मार्केट कैप है। पी वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 4,375 करोड़ का। ओके, 4,335 करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 213 करोड़ है और 52 एक हाई एंड लो, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। फेस वैल्यू है 1 रुपये की और कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे रही, क्योंकि खुद ही लॉस मेकिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 8-10 क्वार्टर के, तो आप देख सकते हो मार्च 2019 में भी कंपनी का सेल्स 1400 करोड़ था और वहाँ से देखें तो लगातार गिरावट हमको दिखाई दे रही, कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। ओके, सेम टू सेम 1300-1400 करोड़ के आसपास कंपनी रिजल्ट पोस्ट कर रही है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देखें तो आप देख सकते हो हर क्वार्टर में लॉस दिखाई दे रहा है, 1-2 क्वार्टर को छोड़ के। 28 करोड़ का यहाँ पे फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम है 3058 करोड़ की। ओके, और यहाँ पे 105 करोड़ का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदर इनकम है 139 करोड़ की। ओके, तो कुछ एसेट वेसेट बेच के वो इनकम हुई होगी। तो देख सकते हो सिर्फ पिछले 10-11 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर में हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वो भी कुछ बेच बाच के अदर इनकम आई है, बाकी सारे क्वार्टर में लॉस दिखाई दे रहा है। ओके, पिछले 3 सालों में। और पिछले 10 सालों का अगर आप रिजल्ट देखते तो सितंबर 2009 से आप देख सकते हो मार्च 2021 तक सारे के सारे रिजल्ट, तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितने सालों में हुआ। ओके, तो शुरुआत के 2-3 सालों में प्रॉफिट दिख रहा है, एंड उसके बाद फिर 2020 में जहाँ पे अच्छा खासा इनको अदर इनकम हुई थी 3000 करोड़ की, वहाँ पे हमको प्रॉफिट दिख रहा है, बाकी सारे सालों में लॉस दिख रहा है। एंड ग्रोथ भी कोई अच्छी नहीं हो रही। 2012 में इनकी नेट सेल्स 12,000 करोड़ थी, एंड 2021 में देखें तो 6,000 करोड़ हो चुकी है। ओके, ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, 50% हो चुकी है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है। ओके, जो है दिख रहा है, ऐसा कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल के ऊपर ही लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगी। न्यूज़ तो आती जाती रहती है। ओके, अभी देखें शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास पहले 59% था, अभी 62% है। ओके, ये अच्छी बात है, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं। लेकिन जब तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी तरह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। ओके, एफ के पास पहले 2.5% था, फिर एफ ने भी घटा के 1.84% कर दिया। डी के पास 26% था, अभी देखें तो डी के पास 12% जितना है। ओके, आप देख सकते हो आधी से भी ज़्यादा कम कर दिया। ओके, पब्लिक के पास 12% है और पब्लिक यहाँ पे पहले से ज़्यादा फंस चुकी है। ओके, 23% पब्लिक के पास आ चुका है। ओके, तो सब बेच के निकल रहे हैं, एफ डी निकल चुके हैं, प्रमोटर्स तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स को कंपनी चलानी है। ओके, और पब्लिक इसलिए फंसी जा रही है क्योंकि पब्लिक लालची है। ओके, मानो या ना मानो, सच कड़वा होता है। किसी भी शहर में अपर सर्किट लगता है तो सारे के सारे दौड़ पड़ते हैं, बिना न्यूज़ को जाने, बिना फंडामेंटल देखे, बिना चार्ट पढ़े। ओके, चार्ट में भी आप देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा क्या गेम हुआ। ओके, तो ये पहला शहर नहीं है जिसमें आप फंसे हो। आई होप काफ़ी सारे शेयर में आप फंसे ही होगे, एंड काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। सीखने में थोड़ा बहुत लॉसेस होता है, लेकिन आई होप आपने ज़्यादा पैसे इस तरह के शेयर में नहीं डाले होगे। अगर आप नए हो तो एक बार मेरे मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करके देखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।